हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि आप यदि पोस्ट ऑफिस में अपने रुपए के इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा, और आप यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने रुपए के इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको कितना ज़्यादा सुरक्षित और बेनिफिट होगा। दोस्तों एंड बहुत सारा इंस्टाग्राम में मुझे कमेंट आ रहा था कि सर पोस्ट ऑफिस में एफडी कराने से ज़्यादा सुरक्षित रहेगा या फिर एसबीआई में एफडी कराने से ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिर कौन सा जगह में आपको एफडी कराना जिससे आपको 100% रिटर्न मिलेगा एंड ज्यादा भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों सारा कुछ आज की इस वीडियो में पूरा डाउट आप लोग का क्लियर करने वाला। सो आप लोग को करना क्या है, आप लोग को इस वीडियो फुल वॉच करना है। दोस्तों आप लोग यदि इस वीडियो को फुल वॉच कर लेते तो फिर आप लोग का डाउट जो है, आप लोग का जो माइंड में डाउट है कि पोस्ट ऑफिस में अपने रुपया के इन्वेस्ट करूं या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने रुपया के इन्वेस्ट करूं, तो दोस्तों दोनों जो आपका माइंड में जो दोनों डाउट है वो डाउट आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों आपको करना है क्या, आपको इस वीडियो को फुल वॉच करना है। दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी दिखाऊंगा, कैलकुलेटर करके भी आपको दिखाऊंगा कि आप यदि पोस्ट ऑफिस में अपने रुपये के इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और आप यदि स्टेट बैंक में अपने रुपये के इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना परसेंट मिलेगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सा जगह में इन्वेस्ट करना है, पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा बेहतर रहेगा या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों एंड आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएगा दोस्तों सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे। दोस्तों आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं पोस्ट ऑफिस का एफडी टेबल ओपन कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का दिखाता हूँ, उसके बाद आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी दिखाऊंगा। सो दोस्तों एंड यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यदि पोस्ट ऑफिस में अपने रुपये के इन्वेस्ट कराते हैं 1 साल के लिए तो 6.9% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा एनुअली आपको। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 साल का फिक्स डिपॉजिट यदि कराते हैं तो 6.9% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सो दोस्तों एंड ये हो गया आपका पोस्ट ऑफिस का। और आप यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट कराते हैं तो आपको कितना मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दिखाता हूँ कि आप यदि 1 साल का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी कराते हैं तो आपको कितना मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि आप 1 साल का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो फिर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों वो यहाँ पे मिलेगा 6.80%। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 1 साल का फिक्स डिपॉजिट में आपको 6.80% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। सो दोस्तों एंड और आप यदि एनुअल कराते हैं तो फिर आपको 6.98% मिल जाएगा, जो कि आपका पोस्ट ऑफिस से भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। सो दोस्तों एंड आप यदि सीनियर सिटीजन है तो फिर आपको 7.30% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और आपका एनुअली जो मिलेगा वो मिलेगा 7.50%। सो दोस्तों एंड यहाँ पे देख सकते हैं यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शॉर्ट टाइम के लिए यदि आप डिपॉजिट कराना चाहते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप स्टेट बैंक में एफडी करा सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। सो दोस्तों एंड अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ 2 साल का। सो दोस्तों एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप यदि 2 साल का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं पोस्ट ऑफिस में तो 7.0% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सो दोस्तों एंड ये हो गया आपका 2 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में। लेकिन आप 2 साल के लिए एसबीआई में अपने रुपया के इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं एसबीआई का एफडी टेबल ओपन कर लेता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आप यदि 2 साल का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो 7.00% रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी मिलेगा। यानी कि दोस्तों 2 साल का यदि फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस में एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी आपको सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों आप यदि एनुअली फिक्स डिपॉजिट कराते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो 7.19% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि आपको पोस्ट ऑफिस में एनुअली नहीं मिलेगा। तो दोस्तों एंड आप यदि सीनियर सिटीजन है तो आपको 7.50% मिलेगा और एनुअली मिलेगा 7.71%। तो दोस्तों आपको जो पोस्ट ऑफिस में है वो पोस्ट ऑफिस में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा। दोस्तों एंड आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में यदि 2 साल का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो फिर आपको जनरल में ही कराना पड़ेगा, सीनियर सिटीजन में आप नहीं करा सकते हैं। सो दोस्तों एंड ये हो गया आपका 2 साल के लिए। और आप यदि 3 साल फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हैं तो कितना मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं 3 साल दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आप यदि पोस्ट ऑफिस में 3 साल का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो 7.0% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 3 साल में भी मिलेगा। यानी कि दोस्तों 2 साल और 3 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम है 7.0%। तो दोस्तों एंड आप यदि 5 साल का फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस में तो 7.5% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 7.5% आपको एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहीं आप यदि
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करते हैं अपने रुपये को, तो आपको कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं स्टेट बैंक का एफडी टेबल ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यदि 3 साल का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो 7.50% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि दोस्तों आप यदि 3 साल का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा। दोस्तों आप यदि 3 साल फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो आपको 6.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा आपको जनरल पब्लिक को। लेकिन आप यदि एनुअली फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो आपको 6.66% मिलेगा। और आप यदि सीनियर सिटीजन हो तो आप सीनियर सिटीजन यहाँ पे आप फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, आपको 7.00% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और एनुअली मिलेगा 7.19%। सो दोस्तों एंड ये होगी आपका 3 साल के लिए। और आप यदि 5 साल का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 5 साल से 10 साल, तो दोस्तों आप यदि 5 साल का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो 6.50 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और आप यदि सीनियर सिटीजन हो तो आपको 7.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आप लॉन्ग टाइम के लिए फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट कराइए, जिससे आपको 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सो दोस्तों आप यदि लॉन्ग टाइम के लिए फिक्स डिपॉजिट चलाना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा पोस्ट ऑफिस। दोस्तों पोस्ट ऑफिस से बेहतर आपका बैंकिंग फील्ड में नहीं होगा। लेकिन दोस्तों बैंक फील्ड में कुछ ऐसे भी स्पेशल एफडी प्लान दिया है जिसमें आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट हासिल कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे 400 डेज का जो स्पेशल एफडी प्लान दिया है अमृत कलश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ये फैसिलिटी आपको पोस्ट ऑफिस में नहीं मिलेगा। दोस्तों आप यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 400 दिन का स्पेशल एफडी प्लान में अपने रुपये के इन्वेस्ट करते हैं तो 7.10% आपको जनरल पब्लिक को मिलेगा और एनुअली 7.29% मिलेगा। और आप यदि सीनियर सिटीजन है तो 7.60% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और 7.82% आपको एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। सो दोस्तों एंड यहाँ पे देख सकते हैं, आप यदि शॉर्ट टाइम के लिए फिक्स डिपॉजिट चलाना चाहते हैं, आने की मान लीजिए आप 1 साल का फिक्स डिपॉजिट चलाना चाहते हैं या फिर 2 साल का फिक्स डिपॉजिट चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए, जिससे आपको एक अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सो दोस्तों एंड आप यदि लॉन्ग टाइम के लिए फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हैं तो फिर आप पोस्ट ऑफिस में कराइए। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस में यदि आप दोस्तों एंड आप यदि सीनियर सिटीजन हो दोस्तों और आप यदि पोस्ट ऑफिस में अपने रुपये के इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 8.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, जो कि आपको बैंक कभी भी आपको 8.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे। सो दोस्तों आप यदि सीनियर सिटीजन हो और आप यदि लॉन्ग टाइम का फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हैं तो यह सबसे बेहतर होगा आपका पोस्ट ऑफिस का सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में। दोस्तों आप यदि पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 8.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि आपको बैंक में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सो दोस्तों एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा दोस्तों आप यदि पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 8.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। सो दोस्तों एंड आप यदि लॉन्ग टाइम के लिए फिक्स डिपॉजिट चलाना चाहते हैं और आप यदि सीनियर सिटीजन हो तो आपको पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करना है, जिससे आपको एक अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। सो दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं, आप यदि पोस्ट ऑफिस में किसान विकास पत्र जो एफडी प्लान है उसमें यदि आप अपने रुपये के इन्वेस्ट करते हैं 115 मंथ तो आपको डबल आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सो दोस्तों एंड 7.5% के हिसाब से आपको डबल इन्वेस्ट मिलेगा। सो दोस्तों एंड ये हो गया आपका। साथ ही साथ आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में, जो कि आपको 8.0% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ये सब फैसिलिटी आपको बैंक में नहीं मिलेगा। सो दोस्तों एंड ये हो गया कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब दोस्तों यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ओपन करके दिखाता हूँ कि आप यदि पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए तो आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और आप यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं एफडी का कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे एफडी का कैलकुलेटर ओपन कर लिया एंड एफडी का कैलकुलेटर ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैं 5 लाख रुपया लिख दिया। दोस्तों यहाँ पे आप यदि 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं और आप यदि सीनियर सिटीजन हो और आप यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों वो यहाँ पे मिलेगा, वो यहाँ पे आपको मिलेगा 2,17,814 रुपया। यानी कि दोस्तों 5 लाख यदि इन्वेस्ट करते हैं आप तो आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा 7,17,814 रुपया 66 पैसा। दोस्तों देख सकते हैं 7,17,814 रुपया 66 पैसा आपको यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। सो दोस्तों एंड ये हो गया आपका SBI का। और आप यदि सीनियर सिटीजन हो और आप यदि पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा 8.2%। दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ 8.2%।
8.2% लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में क्लिक कर देता हूँ। कैलकुलेटर में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपको यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट होगा आपका 7,41,491 रुपया 72 पैसा, यानी कि दोस्तों 5 लाख रुपया इन्वेस्ट यदि करेंगे तो आपको 2,41,491 रुपया 72 पैसा पोस्ट ऑफिस आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। सर दोस्तों एंड यहाँ पे देख सकते हैं यदि आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। सर दोस्तों एंड ये हो गया आपका 5 लाख रुपया के ऊपर, और आप यदि 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं 10 लाख रुपया लिख देता हूँ। आप यदि 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको कितना मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं 7.50% कर देता हूँ। 7.50% लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों कैलकुलेटर में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि आप SBI में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 7.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो दोस्तों 7.50% के हिसाब से यहाँ पे आपका मैच्योरिटी अमाउंट आता है 14,35,629 रुपया 33 पैसा, यानी कि दोस्तों बैंक जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा वो यहाँ पे आपको देगा 4,35,629 रुपया 33 पैसा। दोस्तों देख सकते हैं 4,35,629 रुपया 33 पैसा आपको बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा। सो दोस्तों एंड ये हो गया आपका SBI का। और आप यदि सीनियर सिटीजन हो और आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते तो आपको 8.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। दोस्तों 8.2% के हिसाब से यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में क्लिक कर देता हूँ। कैलकुलेटर में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 14,82,983 रुपया 45 पैसा, यानी कि दोस्तों पोस्ट ऑफिस जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है वो यहाँ पे आपको दे रहा है 4,82,983 रुपया 45 पैसा। दोस्तों देख सकते हैं 4,82,983 रुपया 45 पैसा आपको पोस्ट ऑफिस रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है सीनियर सिटीजन को। सो दोस्तों एंड ये हो गया आपका 10 लाख के लिए। और आप यदि 15 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना मिलेगा। दोस्तों आप यदि पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 15 लाख रुपया तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15 लाख रुपया। आप यदि 15 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको कितना मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ 15 लाख रुपया। दोस्तों देख सकते हैं 15 लैक्स। तो दोस्तों एंड 15 लाख रुपया लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं 7.50% कर देता हूँ। 7.50% लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में क्लिक कर देता हूँ। कैलकुलेटर में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो रहा है 15 लाख रुपया के ऊपर में, वो हो रहा है यहाँ पे 21,53,443 रुपया 99 पैसा आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो रहा है, यानी कि दोस्तों बैंक जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है वो यहाँ पे आपको दे रहा है 6,53,443 रुपया 99 पैसा। दोस्तों देख सकते हैं 6,53,443 रुपया 99 पैसा आपको बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। सो दोस्तों और यहीं आप यदि पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 8.2% के हिसाब से आपका कितना हो रहा है यहाँ पे मैं कैलकुलेटर करके दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 8.2% के हिसाब से आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा 15 लाख रुपया का ऊपर वो हो जाएगा आपका 22,24,475 रुपया 17 पैसा, यानी कि दोस्तों पोस्ट ऑफिस जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा है वो यहाँ पे दे रहा है 7,24,475 रुपया 17 पैसा, यानी कि दोस्तों पोस्ट ऑफिस में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो दोस्तों एंड आप यदि लॉन्ग टाइम के लिए फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हैं तो और आप यदि सीनियर सिटीजन हो तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कीजिए, जिससे आपको एक अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट हासिल होगा। सो दोस्तों एंड आप यदि शॉर्ट टाइम के लिए चलाना चाहते हैं यानी कि कम टाइम के लिए फिक्स डिपॉजिट यदि कराना चाहते हैं तो फिर आप स्टेट बैंक में इन्वेस्ट कीजिए, जिससे आपको एक अच्छा खासा मैच्योरिटी हासिल होगा। सो दोस्तों एंड आशा करता हूं कि आप लोग को माइंड में जो डाउट चल रहा था कि पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करूं या स्टेट बैंक में इन्वेस्ट करूं, सो आप लोग को डाउट क्लियर हो गया होगा। सो दोस्तों एंड आई होप आज की इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आप लोग को सिखाना चाहता था सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, साथ ही साथ अभी तक जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई वीडियो के साथ कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।